नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए सितंबर 2024 में जो हिमाचल प्रदेश एलाइड सर्विस का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को लेके आया हूँ। हिमाचल प्रदेश में जो एलाइड सर्विस का एग्ज़ाम होगा, उसमें हमारे पास जो ज़्यादातर क्वेश्चन है वो हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज और हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को लेके आया हूँ और यहाँ पर जितने भी मेरे जो क्वेश्चंस रहेंगे ये मैंने खुद से प्रिपेयर किए हैं, जिसके लिए मेरी रेफरेंस बुक है मियां गोवर्धन सिंह और जगमोहन बलोखरा। यदि किसी को मेरे क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्जाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्जाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सही कथनों को चुने। तो यहाँ पर जो हमारे पास पहला प्रश्न दिया गया है कि जो हमारे पास उसमें 4 स्टेटमेंटें दी गई है, 4 स्टेटमेंटों में से जो हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट होगी उसको हमने यहाँ पर चूज करना है। तो पहली स्टेटमेंट है, नरसिंह मंदिर मंडी जिले में स्थित है। सेकंड स्टेटमेंट है, नरसिंह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। थर्ड स्टेटमेंट है, बैजनाथ मंदिर मंडी जिले में स्थित है। और फोर्थ स्टेटमेंट है, नरसिंह मंदिर का निर्माण त्रिभुवन रेखा देवी ने करवाया था। तो यहाँ पर जो हमारे पास पहली स्टेटमेंट है कि जो नरसिंह मंदिर है, नरसिंह मंदिर मंडी जिले में स्थित है, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास गलत हो जाएगी। जो नरसिंह मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारे पास चंबा जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो नरसिंह मंदिर हमारे पास चंबा जिले में स्थित है। और चंबा जिले में भी ये कहाँ पर स्थित है, चंबा जिले के ये भरमौर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, ये चंबा जिले के भरमौर में स्थित है। तो इस तरह से जो पहली स्टेटमेंट है ये हमारे पास यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगी। जो नरसिंह मंदिर है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि नरसिंह मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो नरसिंह मंदिर हमारे पास चंबा जिले में स्थित है। और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नरसिंह मंदिर चंबा जिले में कहाँ पर स्थित है या किस स्थान पर स्थित है, तो ये चंबा जिले के भरमौर में स्थित है। तो इस तरह से पहली स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट है, नरसिंह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी। जो नरसिंह मंदिर है ये किस भगवान के लिए समर्पित है, तो ये भगवान विष्णु के लिए समर्पित माना जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि नरसिंह जो है वो किसका अवतार है, तो वो भगवान विष्णु के अवतार है। तो ये जो स्टेटमेंट है इसको आप इजीली यहाँ पर सॉल्व कर सकते थे कि नरसिंह किसके अवतार है। तो नरसिंह हमारे पास भगवान विष्णु के अवतार है, तो इसलिए जो चंबा का नरसिंह मंदिर है तो ये भगवान विष्णु के लिए समर्पित है। तो थर्ड स्टेटमेंट है, बैजनाथ मंदिर मंडी जिले में स्थित है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास यहाँ पर गलत हो जाएगी। जो बैजनाथ मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारे पास कांगड़ा जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, ये कांगड़ा जिले में स्थित है। और यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बैजनाथ मंदिर है ये किस भगवान के लिए समर्पित है, तो जो बैजनाथ का मंदिर है ये भगवान शिव के लिए समर्पित है। और ये किस जिले में स्थित है, तो ये हमारे पास यहाँ पर कांगड़ा जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है, ये कांगड़ा जिले में स्थित है। ये लगभग कांगड़ा से 20 से 25 किलोमीटर की दूरी, कांगड़ा जो धर्मशाला है, धर्मशाला से लगभग ये 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और कांगड़ा से भी लगभग ये 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कौन सा मंदिर, बैजनाथ मंदिर। तो बैजनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो बैजनाथ मंदिर हमारे पास कांगड़ा जिले में स्थित है। और ये जो मंदिर है बैजनाथ मंदिर ये किस भगवान के लिए समर्पित है, तो ये भगवान शिव के लिए समर्पित है। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट भी हमारे पास यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगी। और फोर्थ स्टेटमेंट है, नरसिंह मंदिर का निर्माण त्रिभुवन रेखा देवी ने करवाया था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी। जो नरसिंह मंदिर है तो नरसिंह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो नरसिंह मंदिर का निर्माण हमारे पास त्रिभुवन रेखा देवी ने करवाया था। तो इस तरह से जो यहाँ पर राइट स्टेटमेंट हो जाएगी, सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट आर राइट। तो यहाँ पर हमारे पास इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट आर
राइट। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि जो नरसिंह मंदिर है ये किस जिले में स्थित है। तो नरसिंह मंदिर हमारे पास चंबा जिले में स्थित है। और चंबा जिले में कहाँ पर स्थित है, तो नरसिंह मंदिर हमारे पास चंबा जिले के भरमौर में स्थित है। और उसी तरह से अगला क्वेश्चन इसमें मैंने आपको बताया था कि नरसिंह मंदिर किस भगवान के लिए समर्पित है, तो ये भगवान विष्णु के लिए समर्पित है। 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन बन सकता है कि बैजनाथ मंदिर किस जिले में स्थित है, तो उसका आंसर हो जाएगा कांगड़ा। तो 5वां क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि बैजनाथ मंदिर किस भगवान के लिए समर्पित है, तो वो भगवान शिव के लिए समर्पित है। तो और 6ठा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि जो नरसिंह मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था, तो नरसिंह मंदिर का निर्माण त्रिभुवन रेखा देवी ने करवाया था। तो ये स्टेटमेंट आपके पास बिल्कुल सही हो जाएगी। यहाँ से मैंने आपको 6 क्वेश्चन बता दिए हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं एक ही क्वेश्चन में लगभग 5 से 6 कई बार 8 से 10 क्वेश्चन भी आपके लिए कवर करता हूं एक ही क्वेश्चन में। और जो इस तरह के जो क्वेश्चन का जो पैटर्न रहेगा ये हमारे पास एचएस में रहता है, एनटी में जो नायब तहसीलदार का एग्जाम होता है उसमें रहता है, तहसील वेलफेयर ऑफिसर में रहता है। और जो एलाइड सर्विस के कुछ एक क्वेश्चन है वो इस तरह से पूछे जाएंगे। तो जो ये क्वेश्चन का लेवल है ये थोड़ा हाई लेवल रहेगा और इसमें एक क्वेश्चन के साथ साथ 5 से 6 या 8 से 10 क्वेश्चन मैं आपके लिए कवर करता हूं। और वो क्वेश्चन भी मैं आपको बताता हूं जो डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। और जो हिमाचल प्रदेश में अभी एलाइड सर्विस का एग्जाम होने वाला है तो उसके लिए हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर के लिए मैं अपने चैनल पर अलग से वीडियो बनाता हूँ, तो आप मेरे चैनल पर जाकर हिमाचल प्रदेश गिरिराज करंट अफेयर के नाम से अलग से मैंने करंट अफेयर की प्लेलिस्ट बनाई है। तो वहाँ आप हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर की सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है गलत कथन को चुने। यहाँ पर इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने जो राइट स्टेटमेंटें थी उनको यहाँ पर चूज करना था और यहाँ पर हमने जो रॉन्ग स्टेटमेंटें होंगी उनको हमने यहाँ पर चूज करना है। तो पहली स्टेटमेंट है हरिराय मंदिर चंबा जिले में स्थित है। सेकंड स्टेटमेंट है हरिराय मंदिर विष्णु के लिए समर्पित है। थर्ड स्टेटमेंट है हरिराय मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी में किया गया था। और फोर्थ स्टेटमेंट है हरिराय मंदिर का निर्माण राजा साहिल वर्मन ने करवाया था। यहाँ पर जो हमारी पहली स्टेटमेंट हरिराय मंदिर चंबा जिले में स्थित है तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी। आपको पता होना चाहिए कि जो हरिराय मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारे पास चंबा जिले में स्थित है। अभी तक मैंने आपको लगभग जितने भी चंबा जिले के मंदिर हैं वो लगभग सारे के सारे मैंने आपके लिए क्लियर कर दिए हैं। तो यहाँ पर जो पहला हमारे पास स्टेटमेंट थी कि हरिराय मंदिर चंबा जिले में स्थित है तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी। हरिराय मंदिर चंबा जिले में स्थित है। सेकंड स्टेटमेंट है हरिराय मंदिर विष्णु के लिए समर्पित है, कि जो हरिराय मंदिर है ये किसके लिए समर्पित है, ये भगवान विष्णु के लिए समर्पित है। जो भगवान विष्णु है, भगवान विष्णु को क्या कहा जाता है, भगवान विष्णु को हरि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हरि कहा जाता है। तो इसलिए आप यहाँ पर इसको इजीली सॉल्व कर सकते थे कि जो हरिराय मंदिर है ये किस भगवान के लिए समर्पित होगा, तो ये भगवान विष्णु के लिए समर्पित होगा, क्योंकि भगवान विष्णु को हरि भी कहा जाता है। इस तरह से पहली और दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास बिल्कुल सही हो जाएगी। तीसरी स्टेटमेंट थी हरिराय मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी में किया गया था, तो ये स्टेटमेंट आपके पास गलत हो जाएगी। जो हरिराय मंदिर है, हरिराय मंदिर का निर्माण कौन सी शताब्दी में किया गया था, तो इसका निर्माण हमारे पास 11वीं शताब्दी में किया गया था। कौन सी शताब्दी में इसका निर्माण किया गया था, तो इसका निर्माण हमारे पास 11वीं शताब्दी में किया गया था। और जो हमारे पास अगली स्टेटमेंट है कि हरिराय मंदिर का निर्माण राजा साहिल वर्मन ने करवाया था, तो ये स्टेटमेंट आपके पास बिल्कुल गलत हो जाएगी। जो हरिराय मंदिर है, तो हरिराय मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया था, तो इसका निर्माण हमारे पास जो राजा लक्ष्मण वर्मन थे। कौन थे, लक्ष्मण वर्मन। जो चंबा के राजा कौन थे, लक्ष्मण वर्मन थे। तो इन्होंने 11वीं शताब्दी में हरिराय मंदिर का निर्माण करवाया था। तो यहाँ
से आपके जितने भी जो क्वेश्चन बन सकते थे वो आपको क्लियर हो जाने चाहिए। पहला क्वेश्चन बनेगा कि हरिराय मंदिर किस जिले में स्थित है, तो वो चंबा जिले में स्थित है। सेकंड क्वेश्चन बनेगा हरिराय मंदिर किस भगवान के लिए समर्पित है, तो ये भगवान विष्णु के लिए समर्पित है। और थर्ड क्वेश्चन बनेगा हरिराय मंदिर का निर्माण कौन सी शताब्दी में किया गया था, तो हरिराय मंदिर का निर्माण हमारे पास 11वीं शताब्दी में किया गया था। और चौथा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा हरिराय मंदिर का निर्माण जो राजा लक्ष्मण वर्मन थे, राजा लक्ष्मण वर्मन ने करवाया था। तो यहाँ पर पहली और दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए। पहली और दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगी। इससे पहले मैंने आपको लक्षणा देवी टेम्पल के बारे में बताया था, शक्ति देवी टेम्पल के बारे में बताया था, और उसके साथ साथ लक्ष्मी नारायण गणेश टेम्पल के बारे में बताया था। तो इन सभी टेम्पल्स का निर्माण किस राजा ने करवाया था, तो इन सभी टेम्पल्स का निर्माण हमारे पास जो चंबा के राजा कौन थे, मेरू वर्मन थे, और उसका निर्माण 6ठी शताब्दी में इन सभी मंदिर का निर्माण करवाया गया है। जबकि जो हमारे पास चंबा का लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, तो उसका निर्माण कौन सी शताब्दी में करवाया गया था, तो उसका निर्माण हमारे पास 10वीं शताब्दी में करवाया गया था। और किस राजा ने करवाया था, तो यहाँ पर जो राजा साहिल वर्मन थे, राजा साहिल वर्मन ने हमारे पास लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। तो यहाँ से जितने भी जो चंबा के मंदिर है, एक बार मैं फिर से आपका रिवीजन करवा देता हूँ कि किस मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया था। तो जो हमारे पास पहला यहाँ पर मंदिर था वो हमने पिछले कल शक्ति देवी टेम्पल के बारे में पढ़ा था। तो उसका निर्माण किसने करवाया था, राजा मेरू वर्मन ने करवाया था। और कब करवाया था, 6ठी शताब्दी में करवाया था। दूसरा टेम्पल हमारे पास है लक्षणा देवी टेम्पल। तो लक्षणा देवी टेम्पल का निर्माण किसने करवाया था, तो वो भी हमारे पास जो चंबा के राजा मेरू वर्मन थे, जो जिसने चंबा रियासत की स्थापना की थी, उन्होंने ही लक्षणा देवी टेम्पल का निर्माण करवाया था। और कब करवाया था, 6ठी शताब्दी में। यहाँ पर जो बच्चे हैं वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन में आपके पास मेरू वर्मन भी दिया हुआ होता है और लक्ष्मण वर्मन भी दिया हुआ होता है। और जो ज़्यादातर बच्चे हैं वो यहाँ पर गलती कर देते हैं, उनको लगता है कि जो लक्षणा देवी टेम्पल है उसका निर्माण लक्ष्मण वर्मन ने करवाया है, जबकि जो लक्षणा देवी टेम्पल है उसका निर्माण हमारे पास जो राजा मेरू वर्मन थे, राजा मेरू वर्मन ने करवाया है। और उसके बाद जो मणिमहेश टेम्पल है, तो मणिमहेश टेम्पल कहाँ पर स्थित है, तो मणिमहेश टेम्पल भी हमारे पास चंबा जिले में स्थित है। और जो मणिमहेश टेम्पल है इसका निर्माण भी हमारे पास किसने करवाया था, मणिमहेश टेम्पल का निर्माण हमारे पास जो मेरू वर्मन थे, राजा मेरू वर्मन, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और कौन सी शताब्दी में करवाया था, 6ठी शताब्दी में करवाया था। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जिन जिन टेम्पल का निर्माण राजा मेरू वर्मन ने करवाया है तो वो 6ठी शताब्दी में होगा। और उसके बाद जो चंबा के हमारे पास राजा थे कौन, साहिल वर्मन, तो साहिल वर्मन ने एक जो हमारे पास चंबा का मंदिर है उसका निर्माण करवाया था। वो कौन सा मंदिर है, तो वो है लक्ष्मी नारायण मंदिर। तो लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया था, तो लक्ष्मी नारायण जो मंदिर है उसका निर्माण जो साहिल वर्मन थे, साहिल वर्मन ने करवाया है। और उसका निर्माण कब करवाया गया था, 10वीं शताब्दी में करवाया गया था। और उसके बाद जो गणेश मंदिर है, गणेश मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया था, तो वो हमारे पास जो राजा मेरू वर्मन थे, राजा मेरू वर्मन। ज़्यादातर जो टेम्पल का निर्माण किस राजा ने करवाया है, मेरू वर्मन ने करवाया है। आपने एक टेम्पल को याद रखना है, लक्ष्मी नारायण टेम्पल, जिसका निर्माण साहिल वर्मन ने 10वीं शताब्दी में करवाया था। और उसके बाद आपने याद रखना है नरसिंह टेम्पल का, कि नरसिंह टेम्पल किसने बनवाया था, तो नरसिंह टेम्पल हमारे पास त्रिभुवन रेखा देवी ने बनवाया था। और उसके बाद आपने याद रखना है एक टेम्पल हरिराय टेम्पल। तो हरिराय टेम्पल का निर्माण किस राजा ने करवाया था, तो हरिराय टेम्पल का निर्माण हमारे पास जो लक्ष्मण वर्मन थे, चंबा के राजा लक्ष्मण वर्मन ने करवाया था। तो ये आपको 3 जो राजा थे वो इम्पॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें से राजा मेरू वर्मन थे। तो जितने भी जो मंदिर है मैंने आपको पहले ही बताया, उनमें से 2 या 3 जो टेम्पल है उनको आपने याद रखना है। जैसे चंबा का लक्ष्मी नारायण मंदिर, उसका निर्माण साहिल वर्मन ने करवाया था। और नरसिंह जो मंदिर था, नरसिंह मंदिर का निर्माण त्रिभुवन रेखा देवी ने करवाया था। और हरिराय मंदिर, तो हरिराय मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, लक्ष्मण वर्मन ने। बाकी जितने भी टेम्पल हो, शक्ति देवी टेम्पल हो या लक्षणा देवी टेम्पल हो, मणिमहेश टेम्पल हो, गणेश टेम्पल हो, ये सब का निर्माण किसने करवाया था, राजा मेरू वर्मन ने इसका निर्माण करवाया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे के सारे जो चंबा के जो मंदिर है वो क्लियर हो गए होंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, सही मिलान करें।
यहाँ पर हमारे पास एक साइड पर मंदिर दिए गए हैं और दूसरी साइड पर हमारे पास यहाँ पर स्थान दिए गए हैं, जिले दिए गए हैं कि कौन सा मंदिर किस जिले में स्थित है। पहला मंदिर है चौरासी मंदिर, दूसरा है बाक्सूनाग मंदिर, तीसरा है बिजली महादेव मंदिर और चौथा है जाखू मंदिर। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो चौरासी मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये चंबा जिले में स्थित है। और बाक्सूनाथ, जो कई जगह बाक्सूनाथ आपको मिलेगा, कई जगह बाक्सूनाग मिलेगा। तो जो बाक्सूनाग मंदिर है ये किस जिले में स्थित है, तो ये हमारे पास कांगड़ा जिले में स्थित है। और कांगड़ा जिले में कहाँ पर, कांगड़ा जिले के ये हमारे पास धर्मशाला में स्थित है। और अगला जो मंदिर है वो है बिजली महादेव का मंदिर। ये कहाँ पर स्थित है, ये कुल्लू जिले में स्थित है। और ये किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो ये हमारे पास व्यास नदी के किनारे पर स्थित है। और जो लास्ट मंदिर है हमारे पास वो है जाखू मंदिर। तो जाखू मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये शिमला जिले में स्थित है। और शिमला जिले में कहाँ पर, शिमला जिले में ये जाखू चोटी पर स्थित है। और यहाँ पर जो भगवान हनुमान जी है, भगवान हनुमान जी की 108 फीट की मूर्ति भी है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि भगवान हनुमान की 108 फीट की मूर्ति कहाँ पर स्थित है, तो वो जाखू में स्थित है, जो शिमला हिल में, जो हमारे पास जाखू हिल है, डिस्ट्रिक्ट शिमला में पड़ती है, वहाँ पर ये मंदिर स्थित है। तो यहाँ पर पहले का डी हो जाएगा, पहले का फोर्थ हो जाएगा, और बी का थर्ड हो जाएगा, सी का सेकंड हो जाएगा, डी का फर्स्ट हो जाएगा। इस तरह से जो ऑप्शन डी हमारे पास है ये हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर जो 84 मंदिर है, 84 मंदिर चंबा में स्थित है। और यहाँ पर 84 मंदिरों के समूह स्थित है। कितने मंदिरों के, 84 मंदिर यहाँ पर स्थित है, जिसके कारण इसको 84 मंदिर भी कहा जाता है। और ये कहाँ पर चंबा में स्थित है, तो ये चंबा के भरमौर में स्थित है। यहाँ से जितने भी जो क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपके सारे के सारे क्लियर कर दिए हैं। और यदि किसी को अभी भी डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्जाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्जाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सही कथनों को चुने। पहली स्टेटमेंट है हमारे पास, ज्वालामुखी मंदिर कांगड़ा जिले में स्थित है। सेकंड स्टेटमेंट है, 1813 ईस्वी में महाराजा रंजीत सिंह ने ज्वालामुखी के मंदिर पर स्वर्ण गुंबद बनवाया था। और थर्ड स्टेटमेंट है, ब्रिजेश्वरी देवी कुल्लू जिले में स्थित है। और फोर्थ स्टेटमेंट है, ब्रिजेश्वरी देवी मंदिर को मोहम्मद गौरी ने तोड़ा था। तो यहाँ पर जो हमारे पास पहली स्टेटमेंट हो जाएगी ये बिल्कुल सही हो जाएगी। ज्वालामुखी मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारे पास कांगड़ा जिले में स्थित है। इससे पहले मैंने आपको फेयर और फेस्टिवल्स के बारे में बताया था, जहाँ पर मैंने आपको ज्वालामुखी जो फेयर होता है उसके बारे में बताया था कि वो कब होता है। तो जब नवरात्रे होते हैं, नवरात्रे के समय हमारे पास जो ज्वालामुखी टेम्पल है वहाँ पर मेला लगता है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो ज्वालामुखी टेम्पल है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारे पास कांगड़ा जिले में स्थित है। सेकेंड स्टेटमेंट है, 1813 ईस्वी में महाराजा रंजीत सिंह ने ज्वालामुखी मंदिर पर स्वर्ण गुंबद बनवाया था। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास बिल्कुल सही हो जाएगी कि 1813 ईस्वी में जो महाराजा रंजीत सिंह थे, महाराजा रंजीत सिंह ने ज्वालामुखी जो मंदिर है, ज्वालामुखी मंदिर पर स्वर्ण गुंबद को बनवाया था। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास बिल्कुल सही हो जाएगी। तो यहाँ से जो सेकंड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ज्वालामुखी मंदिर है उस पर किस राजा ने स्वर्ण गुंबद को बनवाया था, तो उसका आंसर हो जाएगा राजा रंजीत सिंह। और यदि यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो महाराजा रंजीत सिंह है इन्होंने कब ज्वालामुखी के मंदिर पर स्वर्ण गुंबद को बनवाया था, तो उसका आंसर हो जाएगा हाँ आपके पास 1813 ईस्वी में। जो अगले स्टेटमेंट हमारे पास है वो है, ब्रिजेश्वरी देवी मंदिर कुल्लू जिले में स्थित है। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास गलत हो जाएगी। जो ब्रिजेश्वरी देवी का मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारे पास कांगड़ा जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारे पास कांगड़ा जिले में स्थित है। और ब्रिजेश्वरी जो मेला लगता था उसके बारे में भी मैंने आपको बताया है कि ब्रिजेश्वरी मेला कब लगता है, तो ये नवरात्रों के समय पर हमारे पास ब्रिजेश्वरी मेला लगता है। कहा जाता है कि जो माँ सती थी, सती की जब जो जीभ गिरी थी वो कहाँ पर गिरी थी, वो ज्वालामुखी में गिरी थी। और जो ब्रिजेश्वरी देवी है, ब्रिजेश्वरी देवी में जो माँ सती थे उनके वहाँ पर वक्ष गिरे थे, स्तन गिरे थे, जिसके कारण उसको वहाँ को क्या कहा जाता है, ब्रिजेश्वरी कहा जाता है। हमारा अगली स्टेटमेंट है, ब्रिजेश्वरी देवी मंदिर को मोहम्मद गौरी ने तोड़ा था। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। जो ब्रिजेश्वरी मंदिर है इसको मोहम्मद गौरी ने नहीं, मोहम्मद हमारे पास गजनी ने तोड़ा था। किसने तोड़ा था, गजनवी ने।
किसने तोड़ा था? मोहम्मद गजनवी ने तोड़ा था। और कब तोड़ा था? 1009 में तोड़ा था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो ब्रजेश्वरी देवी टेम्पल है इसको किसने तोड़ा था? तो इसको मोहम्मद गजनवी ने तोड़ा था। और दूसरा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि कांगड़ा पर मोहम्मद गजनवी ने कब आक्रमण किया था? तो कांगड़ा पर मोहम्मद गजनवी ने 1009 ईस्वी में आक्रमण किया था। तो इस तरह से हमारे पास पहली और दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर ट्रू। तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको सारे क्लियर कर दिए हैं। ज्वालामुखी मंदिर कांगड़ा जिले में स्थित है। इस पर 1813 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह ने ज्वालामुखी मंदिर पर स्वर्ण गुंबद को बनवाया था। और ब्रजेश्वरी मंदिर हमारे पास कांगड़ा जिले में स्थित है। और ब्रजेश्वरी मंदिर पर मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया था और 1009 ईस्वी में उन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया था और इस मंदिर को उन्होंने तहस नहस पूरी तरह से तोड़ दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है गलत कथनों को चुने। तो यहाँ पर फिर से हमारे पास जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उनको हमने चूज करना है। तो पहली स्टेटमेंट है मसरूर रॉक मंदिर कांगड़ा जिले में स्थित है। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास बिल्कुल सही हो जाएगी। मसरूर रॉक जो टेम्पल है ये कहाँ पर स्थित है? ये हमारे पास कांगड़ा जिले में स्थित है। सेकेंड स्टेटमेंट है मसरूर रॉक मंदिर का निर्माण राजा संसार चंद ने करवाया था। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास गलत हो जाएगी। तो मसरूर रॉक टेम्पल का निर्माण हमारे पास कश्मीर के जो राजा थे, कश्मीर के राजा कौन? ललित आदित्य सॉरी, जो मसरूर रॉकेट टेम्पल है तो इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण हमारे पास जो कश्मीर के राजा थे ललित आदित्य थे। ललित आदित्य ने ही मसरूर रॉकेट टेम्पल का निर्माण करवाया था। और थर्ड स्टेटमेंट हमारे पास है मसरूर रॉकेट मंदिर मुख्यतः कृष्ण को समर्पित है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास गलत हो जाएगी। जो मसरूर रॉकेट टेम्पल है ये मुख्यतः जो इसमें ज़्यादातर ये किस भगवान के लिए समर्पित है? तो ये भगवान शिव के लिए समर्पित है। यहाँ पर आपको जो मुख्य रूप से आपको ठाकुर द्वारा देखने को मिलता है, ठाकुर द्वार देखने को मिलता है। जो ठाकुर द्वार यहाँ पर है वहाँ पर आपको राम, लक्ष्मण और सीता की मूर्तियां देखने को, पत्थर की मूर्तियां देखने को मिलती है। किसकी मूर्तियां देखने को मिलती है? यहाँ पर आपको राम, लक्ष्मण और सीता की मूर्तियों को देखने को मिलती है। इससे जो स्टेटमेंट थी कि ये कृष्ण को समर्पित है, ये कृष्ण को समर्पित नहीं है। यहाँ पर जो पहली 3 मूर्तियां हैं वो किसकी है? वो आपके पास राम, लक्ष्मण और सीता की है। और उसके बाद जो और जितनी भी मूर्तियां हैं वो भगवान शिव की यहाँ पर मूर्तियां बनाई गई है। तो इसलिए जो मसरूर रॉकेट टेम्पल है ये किस भगवान को समर्पित है? तो ये भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ पर जो ठाकुर द्वार है, ठाकुर द्वार में हमारे पास राम, लक्ष्मण और सीता की मूर्तियां, जो पत्थर की मूर्तियां हैं, वो देखने को मिलती है। फोर्थ स्टेटमेंट है मसरूर रॉकेट मंदिर को हिमाचल प्रदेश का एलोरा भी कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा कि हिमाचल प्रदेश के एलोरा किसको कहा जाता है? तो मसरूर रॉकेट जो टेम्पल है उसको हमारे पास हिमाचल प्रदेश का एलोरा कहा जाता है। जबकि हिमाचल प्रदेश के अजंता किसको कहा जाता है? जो ताबो मठ है, ताबो मठ को हिमाचल प्रदेश की अजंता कहा जाता है। एलोरा किसको कहा जाता है? मसरूर रॉकेट टेम्पल को। अजंता किसको कहा जाता है? वो ताबो मठ को कहा जाता है जो लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। इन दोनों क्वेश्चनों में जो ज़्यादातर बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो मसरूर रॉकेट टेम्पल है उसको हिमाचल प्रदेश की एलोरा कहा जाता है या अजंता कहा जाता है। जो मसरूर रॉकेट टेम्पल है इसको एलोरा कहा जाता है, जबकि जो ताबो मठ लाहौल स्पीति जिले में स्थित है उसको हिमाचल प्रदेश की अजंता कहा जाता है। तो यहाँ पर जो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट है वो हमारे पास रॉन्ग हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आर फॉल्स। तो यहाँ से जितने भी जो क्वेश्चन बन सकते थे, मसरूर रॉकेट टेम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास टॉपिक है, इससे रिलेटेड हमेशा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस जिले में स्थित है? तो ये कांगड़ा जिले में स्थित है। तो इसका निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो इसका निर्माण ललित आदित्य ने करवाया था जो कश्मीर के राजा थे। और मसरूर रॉकेट जो टेम्पल है ये मुख्यतः भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ पर जो ठाकुर द्वार है वहाँ पर राम, लक्ष्मण और सीता की जो
पत्थर की मूर्तियां मिली है और मसरूर रॉकेट टेम्पल को हिमाचल प्रदेश की एलोरा भी कहा जाता है। तो यहाँ से जितने भी जो क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे के सारे मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। और यदि अभी भी किसी को मेरे क्वेश्चन में कहीं पर कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्जाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्जाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और हमारी आज की जो वीडियो है वो यहीं पर ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।